A very good morning, dear students. As in the previous video, we have discussed about the internet and by which things we can access the internet. So, today we will discuss about the types of internet connection. So, there are different types of internet connection. There are some wireless internet connections and some wires internet connection. So, first is dial-up connections. These types of connections utilize the telephone lines and are not preferred these days as this type of connection is very slow. The dial-up connection allows the user to do one work at a time. One can either use the phone to call or connect to the internet. Okay, so इस टाइप के कनेक्शंस यूटिलाइज करते हैं टेलीफोन लाइंस. टेलीफोन लाइंस के थ्रू ये अपने डेटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं और या कोई कॉल कर सकते हैं. सो आज की डेट में हम इन कनेक्शंस का डायल अप कनेक्शंस का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये कनेक्शंस बहुत स्लो होते हैं. ओके, द डायल अप कनेक्शन अलाउज द यूज़र टू डू वन वर्क एट अ टाइम. और डायल अप कनेक्शन यूज़र को सिर्फ एक टाइम पे एक ही काम करने के लिए अलाउ करता है. या तो वो कॉल कर सकता है या तो फिर वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है. सो द सेकेंड इज DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. इट इज also a type of connection that uses the telephone lines but is capable of transferring data at a much higher speed. A DSL filter removes the high frequency interference, thus enabling simultaneously use of the telephone and data transmission. Okay, so DSL full form है digital subscriber line. It is also a type of connection. ये भी एक कनेक्शन का टाइप है जो यूज़ करता है टेलीफोन लाइंस को, बट ये ज़्यादा कैपेबल होता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हाई स्पीड में. ये डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करता है? हाई स्पीड में ट्रांसफ़र करता है एज कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शंस. अ DSL फिल्टर रिमूव्स द हाई फ्रिक्वेंसी इंटरफ्रेंस. तो जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की इंटरफ्रेंसेस होती हैं उसे DSL फिल्टर हटा देता है, thus enabling simultaneously use of the telephone and data transmission. और DSL कनेक्शंस जो होते हैं वो एक टाइम पे दोनों काम कर सकते हैं उसमें, ठीक है, मतलब कॉल भी अटेंड कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मतलब डेटा इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, नाउ द थर्ड इज केबल इंटरनेट. This type of connection uses the cable TV lines and give fast access to the internet, even higher than that of DSL lines. The DSL and cable internet systems are known as broadband internet. A broadband connection allows us to use the phone to call and connect to the internet simultaneously. So, जो केबल इंटरनेट होते हैं ये भी एक कनेक्शन का टाइप है जो यूज़ करता है केबल टीवी लाइंस को, ठीक है, केबल टीवी लाइंस को यूज़ करता है एंड गिव्स फास्ट एक्सेस टू द इंटरनेट. और इनकी स्पीड जो होती है इंटरनेट को एक्सेस करने की वो बहुत ज़्यादा होती है. ओके, इवन हायर देन दैट ऑफ DSL लाइंस. DSL लाइंस के कंपैरिजन में भी केबल इंटरनेट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में वर्क करते हैं. द DSL एंड केबल इंटरनेट सिस्टम्स, जो हमारी DSL और केबल इंटरनेट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट. और ब्रॉडबैंड कनेक्शंस अलाउ करता है कि हम एक ही टाइम पे कॉल भी अटेंड कर सकते हैं और इंटरनेट को एक्सेस भी कर सकते हैं, ओके, एट अ सेम टाइम. सो द फोर्थ इज सैटेलाइट कनेक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, dial-up connection, DSL and cable internet, these three are the wires internet connections. ये हमारे वायर्स इंटरनेट कनेक्शन है जो कि वायर्स के थ्रू हम अपने इंटरनेट को या डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ओके, और या फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं. सैटेलाइट कनेक्शंस. It helps in providing the internet access almost anywhere with the speed
that is incomparable to that of broadband. Signals from the satellite allow a user with a dish to have a high speed internet connection. So satellite connection क्या करता है? It helps in providing the internet access. ठीक है, ये भी हेल्प करता है कि हम इस सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सकें ऑलमोस्ट एनीवेयर, मतलब कहीं से भी हम सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं विद दी हाई स्पीड. ओके, और जो कि इनकम्पैरेबल हो सकती है ब्रॉडबैंड से, मतलब हम ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी से उसे कंपेयर नहीं कर सकते सैटेलाइट कनेक्शंस को. Okay, signals from the satellite allow a user with a dish to have a high speed internet connection. So जो सिग्नल्स आते हैं सैटेलाइट्स में, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत एक डिश होती है, ठीक है, तो यूज़र उस डिश के थ्रू सैटेलाइट से सिग्नल्स रिसीव करती है विद अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, टू हैव अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ताकि उसका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में हो. ठीक है. नाउ द फिफ्थ इज 3G और 4G सिस्टम. टू यूज द इंटरनेट ऑन मोबाइल डिवाइसेस, nowadays the 3G or 4G generation standards are used. These standards allow higher data transfer speed and capacity. The 5G is the most current generation of cell phones network coverage and speed. It was started around 2014. Airtel launched 5G in September 2017. So, इंटरनेट को जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल डिवाइसेस में, तो हमें क्या चाहिए होता है, 3G या फिर 4G कनेक्शंस चाहिए होते हैं. ओके, सो आज की डेट में, आज की जनरेशन में हम 3G और 4G यूज़ कर रहे हैं. दीज स्टैंडर्ड्स अलाउ हायर डेटा ट्रांसफ़र स्पीड एंड कैपेसिटी. सो जो ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो हमारे 3G और 4G सिस्टम्स हैं, कनेक्शंस हैं, ये हमें बहुत हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ करता है. इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. ओके, द 5G इज़ द मोस्ट करंट जनरेशन ऑफ सेल फोन्स नेटवर्क कवरेज एंड स्पीड. तो आज की डेट में, ठीक है, वैसे तो हम 3G 4G यूज़ कर रहे हैं, बट हमारी जो करंट जनरेशन है वो क्या कर रही है, एक 5G मोस्ट करंट जनरेशन है. ठीक है, 5G आज की हमारी मोस्ट करंट जनरेशन है सेलफोन्स के नेटवर्क्स के लिए, उसकी स्पीड के लिए. और 5G कनेक्शन स्टार्ट हुई थी 2014 से बननी, और एयरटेल ने 5G लॉन्च किया है सितंबर 2017 में. ओके, सो द सिक्स्थ इज वाईफाई, एंड द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज वायरलेस फिडेलिटी. It is a popular technology through which computers and mobile devices exchange data wirelessly over the network. Wireless internet connects a home or business organization to the internet using a radio link between the customer's location. The service provides facility. ठीक है, सो जो हमारी वाईफाई है, एक ये पॉपुलर टेक्नोलॉजी है through which computers and mobile devices exchange data wirelessly over the network. जो कि किसी भी नेटवर्क में हम अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू. ओके, हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस किसी भी नेटवर्क में अपने डेटा को कैसे एक्सचेंज करते हैं, वायरलेसली. ठीक है, बाय द वाईफाई. Internet connects a home or business organization to the internet using a radio link between customers' location and the service providers' facility. So, जो हमारे यहाँ पे वायरलेस इंटरनेट है वो हमारे होम को और हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट के साथ बाय यूजिंग अ रेडियो लिंक बिटवीन कस्टमर्स लोकेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर फैसिलिटी. ठीक है, कैसे कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट में, बाय यूजिंग रेडियो लिंक. ठीक है, एक रेडियो लिंक यूज़ करते हैं कस्टमर्स लोकेशन और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में. ओके,
Wi-Fi is generally used to provide internet connection to the remote places where it is difficult to use wires. So जो Wi-Fi कनेक्शन है वो जनरली कहाँ प्रोवाइड किया गया है? यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू द रिमोट प्लेसेस. सो वाईफाई जनरली यूज़ किया गया है ताकि हम प्रोवाइड कर सकें उन रिमोट प्लेसेस में इंटरनेट को जहाँ पे हम वायर्स ईज़िली नहीं कनेक्ट कर सकते. ठीक है, जो जहाँ पे हम वायर्स के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं इंटरनेट कनेक्शन लगा सकते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वाईफाई. ठीक है, उन रिमोट प्लेसेस में हम यूज़ करते हैं वाईफाई कनेक्शन. वे वाईफाई इज़ ऑल्सो यूज्ड within smaller areas like a home, an educational institute, or a corporate office to provide wireless internet to all the users there. So जो वाईफाई है वो हम एक छोटे एरिया में भी यूज़ करते हैं लाइक होम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अ कॉर्पोरेट ऑफिस टू प्रोवाइड वायरलेस, ताकि हम बिना वायर्स के थ्रू हम वाईफाई का यूज़ कर सकें. कहाँ पे यूज़ करते हैं हम कभी छोटे एरियाज़ में? घरों में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में. ओके, लाइक स्कूल्स. इंटरनेट टू ऑल द यूज़र्स देयर, ताकि हम उस इंटरनेट का यूज़ कर सकें ताकि वो सारे यूज़र्स इंटरनेट को यूज़ कर सकें. नाउ द सेवंथ इज WiMAX. WiMAX स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. ओके, सो वाईफाई की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव access. It is a type of wireless system that allows us to access the internet, while Wi-Fi is available up to a distance of around 100 feet from the router. WiMAX operates over a much larger area, covering a radius of around 50 km from the base transmitting station. The speed of the WiMAX connection is around 70 Mbps, whereas the maximum Wi-Fi speed is around 54 Mbps. तो ये WiMAX क्या है? टाइप है वायरलेस सिस्टम का. ठीक है, जैसे हमारे पास मैंने अभी बताया था आपको कि हमारे जो इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं वो वायरलेस भी होते हैं और वायर्स के थ्रू भी होते हैं. तो हमारा WiMAX क्या है? वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है. ठीक है, जो अलाउ करता है हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकें. ठीक है, वाइल वाईफाई इज़ अवेलेबल अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 100 फीट. तो जो हम वाईफाई को यूज़ कर रहे थे वो किसके अराउंड कर रहे थे? 100 फीट फ्रॉम अ राउटर. राउटर जहाँ भी होगा हमारा, उस राउटर के 100 फीट के अराउंड हम वाईफाई यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वाईफाई के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं around only 100 feet from the router, whereas WiMAX operates over a much larger area covering a radius of around 50 km. यहाँ पे जो WiMAX है वो बहुत बड़े रेंज में क्या कर सकते हैं? हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, उसकी जो रेंज है वो क्या है? 50 किलोमीटर. From the base transmitting station, the speed of the WiMAX connection is around 70 Mbps, whereas the maximum Wi-Fi speed is around 54 Mbps. So जो WiMAX के कनेक्शन की स्पीड है वो है 70 मेगाबिट पर सेकेंड. ओके, और हमारी जो मैक्सिमम वाईफाई की स्पीड है वो है 54 मेगाबाइट पर सेकेंड. ठीक है, तो हमारी जो स्पीड है वो किसकी ज़्यादा है? WiMAX की स्पीड ज़्यादा होती है और उसका एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ द लास्ट इज़ वाईफाई हॉटस्पॉट. अ वाईफाई हॉटस्पॉट इज़ अ फिजिकल लोकेशन फ्रॉम वेयर वाईफाई एक्सेस टू द इंटरनेट is available. A hotspot could be public or private one. Public hotspots are available at restaurants, hotels, railway stations or airports. So Wi-Fi hotspot क्या है? एक फिजिकल लोकेशन है from where Wi-Fi access to the internet, जिसके थ्रू हम Wi-Fi एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के लिए. ठीक है,
जैसे आप लोगों ने अपने फ़ोन में भी आप यूज़ करते हैं ना वाईफाई हॉटस्पॉट, तो अगर आपको किसी को अपना डेटा शेयर करना होता है तो आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, ठीक है। तो वही हॉटस्पॉट क्या हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। मीन्स अगर आपने उसमें कोई पासवर्ड लगाया है तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट। और अगर पासवर्ड जिन्हें पता है, सॉरी, या फिर अगर पासवर्ड लगा ही नहीं है तो वो हो जाएगा पब्लिक। ओके, पब्लिक हॉटस्पॉट्स आर अवेलेबल एट रेस्टोरेंट्स, होटल्स, रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स। सो जो पब्लिक हॉटस्पॉट्स अवेलेबल होते हैं वो कहाँ होते हैं, रेस्टोरेंट, होटल्स, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स में। So dear students, that's all for today. Further topics of this unit we will discuss in the next video. Thank you.